कि मनीष कश्यप आखिर सलाखों के बाहर कब तक आएंगे। तो प्रत्येक घंटा लोग मनीष कश्यप को याद कर रहा है। 259 दिनों का दर्द सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की मां और हम सभी की चाची जी समझ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब डर जाएंगे, मनीष कश्यप अब पत्रकारिता छोड़ देंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज सच से सच तक। मैं सुनील सिंह। आपको बता दें, बिहार का एक बेटा जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, मनीष कश्यप, जो गुनाह नहीं किया उस गुनाह का सजा काट रहा है लगभग 8-9 महीनों से, कभी बेतिया तो कभी पटना तो कभी तमिलनाडु में। और आपको बता दें कि हमारे साथ राहुल भाई उपस्थित है, जो मनीष कश्यप के लिए कभी बेतिया कभी पटना तो कभी तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक एक हुए हैं। और मनीष कश्यप को लेकर क्या कुछ अपडेट है, मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आएंगे, इन सारे मुद्दे पे बात करने के लिए राहुल भाई उपस्थित है। राहुल भाई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर बिहार के लाल मनीष कश्यप के बारे में जानने के लिए आए। राहुल भाई, आपको अक्सर देखा जाता है कि कभी बेतिया में कभी पटना कभी तमिलनाडु का सफर मतलब मनीष कश्यप के लिए किए रहते हैं। मनीष कश्यप का लगा एनएसए भी हट चुका है, लेकिन जनता में एक अब भी सवाल मतलब गूंज रहा है कि मनीष कश्यप आखिर सलाखों के बाहर कब तक आएंगे। ये सवाल मतलब गूंज रहा है और अभी कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या अपडेट है? देखिए, आपने तो बड़ा सरल शब्दों में कह दिया कि 8 से 9 महीने, लेकिन हमारे लिए एक एक दिन काटना उनके बिना मुश्किल हुआ है। 259 दिन आज हो चुका है उन्हें जेल गए हुए। 259 दिन। आपने तो 2 शब्दों में कह दिया कि 8 से 9 महीना, और 259 दिनों से मनीष कश्यप जो गुनाह नहीं किया है, बेगुनाह है, उसकी सजा काट रहा है। 8 महीने बाद जब एनएसए हटा है, तो जरा बताइए कि जो 8 महीने गुजर गया बेवजह, उसका कौन भरपाई करेगा? वो 8 महीने जिंदगी का लौटा सकती है क्या सरकार? लौटा सकता है क्या कोर्ट? क्या लौटा सकता है यह देश का कानून, यह देश का संविधान? नहीं ना साहब। उस 259 दिनों का दर्द सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की मां और हम सभी की चाची जी समझ सकती हैं। उसका दर्द आप और हम नहीं समझ सकते हैं। बिहार की हर एक मां समझ सकती है जिसका आंसू पोंछने का काम मनीष कश्यप ने किया था। जब बिहार का कोई बेटा परेशान होता था, बिहार के मजदूर कहीं मर जाते थे ना, तो मनीष कश्यप उसके लिए जाकर आवाज उठाते थे। वो लोग उसका दर्द समझ सकते हैं मनीष कश्यप का। हम और आप उतना दर्द नहीं समझ सकते हैं साहब। फिर भी देखिए, उस दर्द को पूरा बिहार झेल रहा है, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा राहुल भाई, क्योंकि आज भी अगर बीते हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन के बाद अगर मनीष कश्यप का नाम सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर का या फेसबुक का, हर जगह ट्रेंड करने लगता है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लोग ढूंढ तो जरूर रहे हैं। भले ही मनीष कश्यप सलाखों के भीतर है, उस दर्द को उस परिवार के लोग ज्यादा समझ, लेकिन मनीष कश्यप को पूरा बिहार आज ढूंढ रहा है। और पूरा बिहार सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मनीष कश्यप सलाखों के बाहर कब तक आएंगे। देखिए, आपने तो कहा कि 10-15 दिन पर, 10-15 दिन पर नहीं, प्रत्येक दिन बिहार के लोग मनीष कश्यप का पलकों सजा कर बैठे हैं कि हमारा बेटा, हमारा बिहार का लाल कब आएगा बाहर। प्रत्येक घंटा मनीष कश्यप को लोग खोज रहा है। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो लोग मनीष कश्यप को याद करता है। आज बिहार के मजदूर जब वो जाकर फंसे हुए थे टनल में, तो वहां भी लोग मनीष कश्यप को याद कर रहे थे कि हमारा बेटा, हमारा लाल आज होता तो हमारे लिए जरूर आवाज उठाया रहता। आज जब छठ के बाद बिहारी लोग ट्रेनों में भेड़ और बकरी की तरह भर भर के जा रहे थे ना, तो लोग मनीष कश्यप को याद कर रहे थे कि मनीष कश्यप होता तो हमारे लिए जरूर आज आवाज उठाता। तो प्रत्येक घंटा लोग मनीष कश्यप को याद कर रहा है। और रही बाहर आने की बात, तो हम लोगों ने बहुत झेल लिया है। अब खुशी का दिन लौट आया है, और जल्द ही जल्द ही मनीष कश्यप हम सभी के बीच होंगे, और उसी ताकत और दुगनी ताकत से आप सभी के लिए आवाज उठाएंगे। अच्छा, एक चीज आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बहुत जल्द हम सभी के बीच होंगे और दुगनी ताकत से हम सभी के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि मनीष कश्यप जी की जो मां है वो कह रही थी कि इसके बाद हम अपने बेटों को ये सब करने से मना कर देंगे। एक इंटरव्यू में बोली थी। तो क्या लगता है कि मां को बात को मनीष कश्यप मानेंगे या फिर दुगनी ताकत से जनता के लिए आवाज? नहीं, ये इंटरव्यू कभी माता जी भाऊ को आकर बोल दी होंगी, लेकिन आप एक मां को जरूर समझे जिसका बेटा सलाखों के अंदर है। लेकिन कुछ लोग तमिलनाडु के बेंगलुरु में से पिटा कर आते हैं 5 लोग, तो उनकी मां हर एक व्यक्ति को जाकर 5-5 हजार रुपया अपने हाथों से देती है। क्या वो मां अपने बेटा को मना करे क्या? उसके बाद आप हजारों इंटरव्यू उनका सुनिए जिसमें बोल रही है कि मेरा बेटा समाज के लिए समर्पित है और हमने समाज के लिए समर्पित कर दिया है। अब उसको मैं रोकूंगी नहीं, जितनी ताकत से काम करना चाहे मैं उसको हौसला बढ़ाऊंगी और बोलूंगी बेटा काम करो। जो इंसान सलाखों के अंदर है, किसी पत्रकार का हत्या हो जाता है विमल यादव का, तो मनीष कश्यप
अपने छोटे भाई को भेजकर 51,000 का मदद करवाते हैं, तो इंसान कैसे टूट सकता है? वो इंसान आएगा और फिर से हम सभी बिहार वासियों को लड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब डर जाएंगे, मनीष कश्यप अब पत्रकारिता छोड़ देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो हमको लग रहा है कि चंद शब्दों में, जब उन्होंने कोर्ट्स में एक उनका इंटरव्यू छोटा सा 2 मिनट का क्लिप आया था, उसी से बिहार वासियों को पता चल गया होगा, और जो लोग को लग रहा होगा मनीष कश्यप डर गया है, उस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कितना डरा है। 2 दिन बाज के ना उड़ने से ना आसमान कबूतरों के ना हो जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल से निकलते ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? मनीष कश्यप, जो लोग ये सवाल करते हैं उनको पता होना चाहिए, मैं बार बार इस सवाल का जवाब देता हूं कि मनीष कश्यप पत्रकारवाद में पहले नेता हैं, पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन किए, हालांकि वो रद्द हो गया। 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें निर्दलीय लड़े थे चुनाव। उसके बाद तो पहले नेता है ना, बाद में ना माइक उठाए हैं, तो चुनाव लड़ना लाजमी है। अब तो और मूड बन गया है, क्योंकि जनता मुंह खोल कर बैठी है और पल के सजा कर बैठी है कि हमारा नेता आए और हमारे लिए लड़े। मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, एकदम श्योर 100% लड़ेंगे। और एक चीज हमें समझ में आ गई है, सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा, और सिस्टम में आकर ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है। सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम में बिना गए आप सिस्टम को बदल नहीं सकते, ये बात सही है। और बाकी अब सभी बिहार वासियों से के लिए ये खुशखबरी है कि मनीष कश्यप जल्द बाहर आने वाला है। वो तारीख भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द तय हो जाएगा कि मनीष कश्यप किस दिन बाहर आने वाला है, और मनीष कश्यप बाहर आते हुए दोगुनी ताकत से लड़ेंगे। कुछ लोग अपना ये भ्रम दूर कर दे कि मनीष कश्यप डर गए हैं, मनीष कश्यप अब पत्रकारिता नहीं करेंगे, मनीष कश्यप गरीबों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये अपना भ्रम लोग दूर कर दे। और राहुल भाई ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मनीष कश्यप चुनाव भी लड़ेंगे। बल्कि इन सारी चीजों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, जय हिंद।